हेलो दोस्तों, मोहित पोल्ट्री फार्म के एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चैनल में नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। मुर्गी पालन की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं मुर्गी पालन व्यवसाय कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम बताएंगे कि मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसमें जगह का चुनाव कैसे करना चाहिए, इसमें लाइसेंस की कैसे आवश्यकता होती है और इसमें NOC किस तरह से लिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन का व्यवसाय पिछले एक दशक से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रोटीन की मांग को पूरा करने के लिए मीट और मुर्गी के अंडों की डिमांड मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इसलिए दोस्तों, मुर्गी पालन व्यवसाय बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग व्यवसाय हो गया है। क्या है मुर्गी पालन? सामान्यतः मुर्गी के छोटे बच्चों को स्थानीय स्तर पर ही एक फार्म में बनाकर पालन किया जाता है और बड़े होने पर मांग के अनुसार उनके अंडे या फिर मीट को बेचा जाता है। भारत में अभी भी मीट की डिमांड इतनी अधिक नहीं है, परंतु पश्चिमी सभ्यताओं के देशों में पिछली 5 सालों में भारतीय मुर्गी के मीटों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। कहाँ हुई थी मुर्गी पालन की शुरुआत? आधुनिक जीनोमिक रिपोर्ट के अनुसार जानकारी से पता चला है कि मुर्गी पालन दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे पहले शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत आज से लगभग 8000 साल पहले हुई थी। पालन की शुरुआत वर्तमान समय से लगभग 2000 साल पहले शुरू हुई मानी जाती है, परंतु आज जिस बड़े स्तर पर इसे एक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जाता है, उसी मुख्य शुरुआत भारत की आज़ादी के बाद ही माना जाता है। अपने पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत मुर्गी पालन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, परंतु मुर्गी के अलावा भी मैक्सिको और कई दूसरे देशों में बतख तथा कबूतर को भी इसी तरीके से पाल कर बेचा जाता है। शुरुआत। हालांकि मुर्गी पालन की शुरुआत करना एक बहुत ही आसान काम है, परंतु इसे बड़े पैमाने के स्तर पर ले जाने के लिए आपको वैज्ञानिक विधि के तहत मुर्गी पालन की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आपकी उत्पादकता अधिकतम हो सके। मुर्गी पालन को भी आपको एक बड़े व्यवसाय की तरह ही सोच कर चलना होगा और इसके लिए आपको एक बिजनेस प्लान भी बनाना होगा। इस बिजनेस प्लान में आप कुछ चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि मुर्गी फार्म हाउस बनाने के लिए सही जगह का चुनाव, अलग अलग प्रजातियों का सही चुनाव, मुर्गियों के बड़े होने के दौरान होने वाली बीमारियों की जानकारी और मार्केटिंग तथा विज्ञापन के लिए एक सही स्ट्रेटजी करें। सही जगह का चुनाव। मुर्गी पालन के लिए कई किसान छोटे फार्म हाउस के शुरुआत करते हैं और इसके लिए लगभग 15,000 से 30,000 स्क्वायर फीट तक की जगह चुना जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर शुरुआत करने के लिए आपको लगभग 50,000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों को इस जगह को चुनते समय ध्यान रखना होगा कि यह शहर से थोड़ी दूर पर हो और शांत वातावरण होने के अलावा प्रदूषण भी काफ़ी कम होना चाहिए। जिसके अलावा बाजार में फार्म की दूरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आपका घर गांव के इलाके में है तो वहां पर भी मुर्गी पालन की अच्छी शुरुआत की जा सकती है। कैसे बनाएं एक अच्छा मुर्गी फार्म? किसी भी प्रकार के मुर्गी फार्म को बनाने से पहले किसान भाइयों को अपने आसपास में कि सुचारू रूप से संचालित हो रहे दूसरे मुर्गी फार्म की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा भी एक मुर्गी फार्म बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अपने मुर्गी फार्म को पूरी तरीके से हवादार रखें, साथ ही उसे ऊपर से अच्छी तरह से ढका जाना चाहिए, जिससे कि बारिश और सूरज की गर्मी से होने वाली मुर्गियों की मौत को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके अलावा कई जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली और सांप आदि से बचने के लिए सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। मुर्गियों को दाना डालने के लिए कई प्रकार के डिजाइनिंग बीकर बाजार में उपलब्ध है, परंतु आपको एक साधारण जार को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। डिजाइनर बीकर देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें चूजों के द्वारा अच्छे से खाना नहीं खाया जाता है।
मुर्गियों को नीचे बैठने के दौरान एक अच्छा धरातल उपलब्ध कराना होगा, जिससे समय समय पर साफ करते रहने होगा। यदि आप अंडे देने वाली मुर्गियों का पालन करते हैं तो इसके लिए बाजार से ही तैयार अलग अलग प्रकार के घोंसले इस्तेमाल में ले सकते हैं। रात के समय मुर्गियों को दाना डालने के दौरान इलेक्ट्रिसिटी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आधुनिक मुर्गी फार्म में इस्तेमाल में होने वाले हीटिंग सिस्टम का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के दौरान ब्रॉयलर मुर्गी से सांस लेने की तकलीफ होने की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। अलग अलग उम्र के चूजों को अलग अलग क्षेत्र में बांटकर दाना डालना चाहिए, नहीं तो बड़े चूजे के साथ रहने के दौरान छोटे चूजों को सही से पोषण नहीं मिल पाता है। कैसे चुने मुर्गी की सही वैरायटी? वैसे तो विश्व स्तर पर मुर्गी की लगभग 400 से ज़्यादा वैरायटी को पालन के तहत काम में लिया जाता है, जिसमें से 100 से अधिक प्रजातियां भारत में भी इस्तेमाल होती है। हालांकि इन्हें 3 बड़ी कैटेगरियों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार की हैं। ब्रॉयलर मुर्गी, इस प्रजाति की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है और यह लगभग 7 से 8 सप्ताह में पूरी तरीक़ा से बेचने के लिए तैयार हो जाती है। इसके अलावा इसका वजन भी अधिक होती है, जिसमें कि इसमें अधिक मीट प्राप्त किया जा सकता है। कम समय में अधिक वजन बढ़ाने की वजह से किसान को कम खर्चा और अधिक मुनाफा प्राप्त हो जाता है। रोस्टर मुर्गी, यह भारत में दूसरे नंबर पर इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजातियों में मुर्गी मुख्यतः मेल होते हैं। हालांकि इनको बड़ा होने में काफ़ी समय लगता है, परंतु इस प्रजाति के दूसरे कई फायदे हैं, इसलिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के मुर्गी को ज़्यादा पाला जाता है। इस चिकन प्रजाति किसी भी प्रकार की जलवायु में आसानी से ढल सकती है और इसी वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। अंडे देने वाली प्रजातियाँ, इस प्रजाति का इस्तेमाल अंडे उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यह प्रजातियां लगभग 18 से 20 सप्ताह के बाद अंडे देना शुरू कर देती है और यह प्रक्रिया 75 सप्ताह तक लगातार चलती रहती है। यदि इस प्रजाति की एक मुर्गी की बात करें तो यह एक साल में लगभग 240 से 250 अंडे दे सकती है। हालांकि इस प्रजाति का इस्तेमाल बड़ी कंपनियां अंडे व्यवसाय के लिए करती है, क्योंकि छोटे स्तर पर इनको पालना काफ़ी महंगा पड़ता है। कैसे प्राप्त करें लाइसेंस? मुर्गी पालन के लिए अलग अलग राज्यों में कई प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हालांकि पिछले कुछ समय में मुर्गी पालन की बढ़ती मांग के मद्देनज़र भारतीय सरकार मुर्गी पालन के लिए आवश्यक लाइसेंस की संख्या को धीरे धीरे कम कर रही है। वर्तमान में आपको 2 प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों को प्रदूषण बोर्ड के द्वारा दिया जाने वाला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो एनओसी लेना होगा, साथ ही भूजल विभाग के द्वारा पानी के सीमित इस्तेमाल के लिए भी एक लाइसेंस लेना होगा। इन दोनों लाइसेंस को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। इसके लिए ऊपर बताए गए दोनों विभाग की वेबसाइट पर अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी डालकर बहुत ही कम फीस में प्राप्त किया जा सकता है। कैसे चुने मुर्गियों के लिए सही दाना? एक जानकारी के अनुसार मुर्गी पालन में होने वाले कुछ खर्चों में लगभग 40% खर्चा मुर्गियों के पोषण पर ही किया जाता है और दाने की गुणवत्ता अच्छी होने की वजह से मुर्गी का वजन तेजी से बढ़ता है, जिससे कि उनकी अंडे देने की क्षमता और बाजार में बिकने के दौरान होने वाला मुनाफा भी बढ़ जाता है। वर्तमान में भारत की कई कंपनियों के द्वारा मुर्गियों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पूर्ति के लिए दाना बनाकर बेचा जाता है। इन्हें 25 और 50 किलो की पैकिंग में 25 रुपये प्रति किलो से 40 रुपये प्रति किलो की दर में आसानी से बेचा जाता है। कई कंपनियों के दाने बड़े और मोटे आकार के होते हैं, जबकि कई कंपनियां एक पिसे हुए चूरे के रूप में दाना बेचती है। भारतीय मुर्गी पालकों के द्वारा गोदरेज और सुगुना कंपनी के दाने को अधिक पसंद किया जाता है। मुर्गी पालन की आधुनिक तकनीक, पोल्ट्री सेक्टर से जुड़े वैज्ञानिकों के द्वारा मुर्गी पालन में किए गए अनुसंधानों की वजह से अब मुर्गी पालन में भी कई प्रकार की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में रोबोट के द्वारा भी मुर्गी पालन किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ नई तकनीक भारत में भी कुछ बड़े मुर्गी पालकों के द्वारा इस्तेमाल में ली जा रही है, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन की मदद से मुर्गियों के अंडे को बिना छुए ही सीधे गाड़ी में लोड कर
सकते हैं और इसकी ऑटोमेटिक काउंसलिंग करना, इस विधि में खराब अंडे को उसी समय अलग कर दिया जाता है। कई प्रकार के ऑटोमेटिक ड्रोन की मदद से मुर्गी के द्वारा किए गए कचड़ों को एकत्रित कर उसे एक जगह पर डाला जा सकता है और फिर बड़े किसानों से संपर्क कर उसे बेचा जा सकता है, जिसे एक अच्छे प्राकृतिक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में सनडाउन नाम की एक कंपनी ने मुर्गी पालन में बने धरातल पर बिछाने के लिए एक कारपेट का निर्माण किया है, क्योंकि इस धरातल में बिल्कुल भी गीला नहीं होने देती है और मुर्गियों के यूरिन को भी इस पर सोख लेती है। जैसे जैसे इसे यूरिन के रूप में और नमी मिलती है, वैसे ही और ज़्यादा मुलायम हो जाता है। इस कारपेट के इस्तेमाल के बाद नमी वाले धरातल संपर्क में आने से मुर्गी होने की बीमारियां बहुत ही कम होती है। कैसे बनाएं सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी? किसी भी प्रकार के व्यवसाय के दौरान आपको एक सही दिशा में काम करने वाले मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाना अनिवार्य होता है। जैसे ही मुर्गी पालन के दौरान भी आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अपने आसपास के क्षेत्र में सही दाम वाली कंपनियों से सीधे संपर्क कर उन्हें आपके फार्म में ही अंडे और मुर्गी बेची जा सकती है। मुर्गी पालकों को ध्यान रखना होगा कि आपको बिचौलियों को पूरी तरह से हटाना होगा, क्योंकि कई बार मुर्गी पालकों को मिलने वाली कमाई से 50% हिस्सा को बिचौली ही ले जाते हैं। यदि आप इंटरनेट की थोड़ी समझ रखते हैं तो एक वेबसाइट के जरिए भी आप आसपास के क्षेत्र में अंडे और मीट डिलीवरी करवा सकते हैं। बड़े स्तर पर इस प्रकार की डिलीवरी के लिए आप किसी मल्टी मार्केट कंपनी से भी जुड़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई बड़ा रेस्टोरेंट या फिर होटल संचालित होती है तो इससे संपर्क करें, इस अपने फार्म में निरंतर आय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपना कोई सीधी भी मुर्गी पालन करता है तो उसके लिए कुछ मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों को आसानी से उचित दाम पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं। मुर्गी पालन के दौरान मुर्गी में होने वाली बीमारियों तथा बचाव एवं उपचार। मुर्गी पालन के दौरान किसान भाइयों को मुर्गियों में होने वाली बीमारियों से पूरी तरह से बचाव करना होगा, अन्यथा कई बार टाइफाइड जैसी बीमारी होने पर आपके मुर्गी फार्म में उपलब्ध सभी मुर्गियों की मौत हो सकती है। पशुधन मंत्रालय के द्वारा ऐसी ही कुछ बीमारियों के लक्षण और बचाव तथा उपचार के लिए किसान भाइयों के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है। इन्फ्लूएंजा या वायरस की वजह से होने वाली इस बीमारियों में मुर्गियों में सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। यदि और इसका सही समय पर इलाज नहीं किया तो एक सप्ताह के भीतर ही मुर्गियों की मौत हो सकती है। प्रदूषित पानी के इस्तेमाल तथा बाहर में कई दूसरे पक्षियों के संपर्क में आने की वजह से मुर्गियों में इस तरह की बीमारी फैलती है। इसके इलाज के लिए मुर्गियों की डिहाइड्रेशन किया जाता है और उन्हें कुछ समय तक सूरज की धूप से रखा जाता है। एवियन इन्फ्लूएंजा के दौरान मुर्गियों की खाना खाने की इच्छा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और इसके शरीर में ऊर्जा भी बहुत कम हो जाती है। रानीखेत रोग, यह रोग आसानी से एक मुर्गी के दूसरी मुर्गी में फैल सकता है। भारत में मुर्गी फार्मों में होने वाली सबसे भयानक बीमारी के रूप में जाने वाला यह रोग मुर्गियों के पाचन तंत्र को पूरी तरह से बिगाड़ देता है और इनकी अंडा उत्पादन करने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हालांकि वर्तमान में इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध है। यदि किसान भाई को मुर्गियों में छींक और खांसी जैसा लक्षण नजर आए तो उनमें संपर्क करने से बचें, क्योंकि यह मुर्गियों से इंसान में भी फैल सकता है। टाइफाइड रोग, यह एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है जिसमें चूजिया और शरीर के अंदर की तरफ घाव हो जाता है। यह बीमारी का पता चलने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे सीरम टेस्ट बोला जाता है। यह एक मुर्गी से पैदा हुए चूजे में फैलता है। इस बीमारी के दौरान चूजों के पैरों में सूजन आ जाती है और यह एक जगह से हिल भी नहीं पाते हैं, जिससे कि नमी में होने वाली बीमारियों में भी बढ़ी जाती है। एक बार मुर्गी फार्म में इस बीमारी के फैल जाने पर इसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए समय समय पर सीरम टेस्ट करवाना चाहिए। इससे फैलने से पहले ही रोकना अनिवार्य होता है। इसके अलावा भी कई बीमारियां मुर्गी पालकों के सामने चुनौती बनकर आ सकती है, लेकिन सही वैज्ञानिक विधि से उन रोगों को आसानी से दूर किया जा सकता है। मुर्गी पालकों के लिए संचालित सरकारी स्कीमें एवं सब्सिडी। पिछले 6 सालों से भारतीय निर्यात में मुर्गी पालक का योगदान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है
और इसके मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार और कई सरकारी बैंक मुर्गी पालकों के लिए अलग अलग स्कीम संचालित करती रहती है, जिसके कुछ प्रमुख स्कीम इस प्रकार है। बॉयलर प्लस स्कीम। यह स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जाती है और इसमें मुख्यतः मुर्गी की बॉयलर प्रजाति पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस स्कीम के तहत किसानों को मुर्गी पालन के लिए जगह खरीदने और दूसरे प्रकार के कई सामानों को खरीदने के लिए कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत सरकार के द्वारा इस लोन पर 3% की ब्याज रियायत भी की जाती है। केंद्रीय कुक्कुट विकास स्कीम। इस स्कीम के तहत पशु विभाग के द्वारा किसानों को बड़े ग्रुप में मुर्गी पालन से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी दी जाती है और पशु चिकित्सकों की मदद से मुर्गी पालन के दौरान होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए मुफ्त में दवाई वितरण की भी जाती है। महिलाओं के लिए मुर्गी पालन स्कीम। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मुर्गी पालन के एक नई स्कीम की लॉन्च की है, जिसमें महिलाओं के लिए जिसके तहत मुर्गी पालन के दौरान होने वाले कुल खर्चों पर गरीब परिवार की महिलाओं को 50% सब्सिडी दी जाती है और सामान्य श्रेणी के वर्ग को महिलाओं के लिए 25% की सब्सिडी उपलब्ध की जाती है। राष्ट्रीय पशु विभाग योजना 2014 में लॉन्च हुई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए फसल उत्पादन के लिए एक नई तकनीक सिखाई जाने के साथ साथ मुर्गियों की बेहतर ब्रीडिंग के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा ऐसे मुर्गी पालकों को अपने व्यवसाय को बड़ा करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। वर्तमान में केरल और गुजरात में किसानों के लिए द्वारा स्कीम के तहत काफ़ी लाभ कमाया जा सकता है। ऊपर बताई गई जानकारी का सम्मिलित रूप से इस्तेमाल कर मुर्गी पालन अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और यदि आप भी मुर्गी पालन को एक बड़े व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि किसी थर्ड पार्टी कंपनी की मदद से अपने मुर्गी फार्म के बाहर ही एक मीट पैकिंग ब्रांच शुरू करवा सकते हैं। इस पैक के लिए शुरू की गई मीट को आप आसानी से सुपरमार्केट कंपनियों को भी बिना बिचौलियों के सीधे ही बेचा जा सकता है। अपने व्यवसाय को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए आप किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी काम पर रख सकते हैं, जो कि नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी की मदद से बिक्री हो काफ़ी बढ़ा सकता है। मुर्गी पालन के दौरान आने वाले खर्चों के दाने के खर्चे को कम करने के लिए स्वयं भी मुर्गी के लिए दाना तैयार कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें चूजे के शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कमी की पूर्ति आसानी से की जा सके। आशा करते हैं कि सभी किसान भाइयों और मुर्गी पालकों को मेहुल पोल्ट्री फार्म के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो और भविष्य में बढ़ती मांग की तरफ अग्रसर होने वाले मुर्गी पालक व्यवसाय को आप भी एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुर्गी पालन की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कमाई और फायदे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में हम बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कंपनी के साथ मिलकर कैसे करें। पोल्ट्री किसान जब बॉयलर पक्षी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर डालते हैं तो इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। इस स्थिति में कंपनी चूजा फीड और तकनीकी सहायता देती है और पोल्ट्री किसान अपना पोल्ट्री फार्म और प्रबंधक की जिम्मेदारी लेता है। कंपनी पक्षी की फीड की लागत, पक्षी की मृत्यु दर और अन्य कारकों को मद्देनजर रखते हुए किसान को मेहनताना देती है। क्योंकि बड़ी कंपनियां तकनीकी रूप से बेहद ज़्यादा सक्षम होती है और पोल्ट्री किसान को बेहद चूजा और फीड की सप्लाई तकनीकी सहायता के साथ देती है। इसके परिणाम बेहतर आते हैं। छोटे स्तर के किसानों के लिए कम से कम शुरुआती स्तर पर यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेहतर साबित होती है। इसका दूसरा लाभ यह है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर बैंक से लोन बड़ी आसानी से मिल सकता है। सभी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट एरिया और आपके पोल्ट्री फार्म की सहूलियत के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते वक्त सभी शर्तों को पूरी जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हम कभी बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं, उसमें बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते समय पूरी शर्तों को अच्छे से जान ले और समझ ले। पोल्ट्री फार्म की कमाई और फायदे। कंपनियां 6 से 8 रुपये प्रति किलो देती है। मान लीजिए आप 10,000 पक्षियों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और प्रति पक्षी का औसत वजन 2.5 किलो के वजन
का बेचते हैं तो पूरा वजन हुआ 25,000 किलो। आप 6 रुपये किलो मिला तो हुआ 1,50,000 और साल में 4 बैच निकाले तो ये हुआ 6 लाख। ये मृत्यु दर और फीड की खपत पर भी निर्भर करता है। पोल्ट्री किसान के नुकसान होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। पोल्ट्री किसान को फीड और चूजे पर खर्च का निवेश कम करना पड़ता है। दोस्तों, नए फार्मर के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से हमको कितनी कमाई होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कितने पैसे देते हैं। इसका पूरा सवाल का जवाब हम इस वीडियो में दे रहे हैं। सवाल: पोल्ट्री किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कितने दिन के लिए कर सकता है? जब यह कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर 1 साल का होता है, परंतु यह बढ़ाया भी जा सकता है और किसान के बहुत कमज़ोर प्रबंधक पर घटाया भी जा सकता है। सवाल नंबर 2: पोल्ट्री किसान को पेमेंट कैसे मिलता है? पक्षी बिकने के बाद सारी कैलकुलेशन की जाती है और मात्र 1 महीने में ही ज़्यादातर पेमेंट हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट का वक्त बढ़ घट सकता है। सवाल नंबर 3: पोल्ट्री किसान को क्या ज़्यादा कमाई का मौका मिलता है? जवाब: हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपके अच्छे प्रबंधन और परिणाम पर अधिक पैसा दिया जाता है। बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2023। बिहार समेकित मुर्गी विकास योजना 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत लेयर मुर्गी विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इस योजना के तहत सरकार के तरफ से मुर्गी पालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों को लाभ दिया जाता है। तो अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस आवेदन करें। बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2023 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है, इसमें अब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार में दी गई है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर देखें। क्या है बिहार पोल्ट्री फार्म योजना? बिहार समेकित मुर्गी पालन योजना को बिहार के राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस योजना को पोल्ट्री फार्म योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे किसान या फिर बेरोजगार युवक जो खुद का कुछ काम करना चाहते हैं, उन्हें पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी व लोन प्रदान की जाती है। बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2023 के अंतर्गत उन्हें सरकार की तरफ से पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राज्य का कोई भी नागरिक लाभ ले सकता है, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग से आता हो। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इसके लिए आवेदन करना होगा। जिसके लिए आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में मैं नीचे दी गई जानकारी डिटेल से आपको बताता हूँ। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदक को लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी की जा चुका है। इस पदों के लिए आवेदन अब से शुरू की जा रहे हैं। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदक को लेकर आप सबसे कम आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे विस्तार में दी गई है। अगर आप इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो तिथियों में जुड़ी जानकारी को ध्यान से जरूर देखें। विज्ञापन प्रकाशन दिनांक 15/8 को हुआ है। आवेदन की तिथि विज्ञापन के पश्चात ऑनलाइन लिंक खुलने के 30 दिन तक की जा सकती है। आवेदन का माध्यम दोस्तों ऑनलाइन है, आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार मुर्गी पालन योजना 2023 के तहत मिलने वाले लाभ। इस योजना के तहत बिहार सरकार के
तरफ से ऐसे नागरिक जो मुर्गी पालन का काम करना चाहते हैं उन्हें इस योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत सभी वर्गों के नागरिकों को लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत अलग अलग वर्गों के अनुसार अलग अलग अनुदान दिए जाते हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। प्राथमिकताएं: लाभुकों का चयन क्रमांक, स्व लागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थाओं से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। स्व लागत: आवेदन चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्व लागत से फार्म स्थापित कर सकता है। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जाएगी। बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2023 के तहत लाभ लेने के लिए योग्यता: इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के तहत लेने के लिए आपके पास पोल्ट्री फार्म खोलने की जगह होनी चाहिए और इस योजना में आपके स्वयं का जगह आपके पास होनी चाहिए। बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2023 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप उसको ध्यान से सुनिए। वांछित भूमि का संरक्षण, संलग्न लगान रसीद, LPC लीज, एक करारनामा, नजरी नक्शा, वांछित राशि का साक्ष्य, पासबुक, FD, अन्य प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ पर राशि अंकित हो। प्रशिक्षण: सरकारी संस्थाओं से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र न्यूनतम 5 दिवस का होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित रीति हेतु आवेदन पत्र, अन्य कागजात, फोटो, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र आदि आपको जरूरत पड़ सकते हैं। बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2023 के अंतर्गत ऐसे करें आवेदन। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक आपको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। वहां जाने वाली आपको लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन मिलेगा, जहां आपको इसके लिए आवेदन भरने के लिए लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। जिस पर क्लिक करने के बाद आपको सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपके लिए आवेदन करने का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों के लिए शुरू होगी कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना, ऐसे मिलेगा लाभ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। जाने क्या है सरकार की योजना, जिससे कैसे मिलेगा किसानों को लाभ। खेती के बाद पशुपालन दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है जो किसान खेती करता है। उसमें से ज़्यादातर किसान पशुपालन भी करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बतख एवं बकरी के अलावा कई अन्य पशुओं को पालने के अलावा अपनी इनकम बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में किसान कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन भी करते हैं। मुर्गी पालन किसानों की आय दूसरे पशुओं के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। कुक्कुट पालन के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 50% सब्सिडी, जबकि राज्य सरकार ने 90% तक अनुदान देने की घोषणा की है। सरकार ने भारत में खेती के साथ साथ आमदनी डबल करने के लिए मुर्गी पालन, मछली पालन से किसान जुड़ रहे हैं और सरकार भी इस कड़ी मेहनत में किसान की व्यापक सहायता कर रही है। खेती के साथ मुर्गी पालन करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की वजह से ही किसान मुर्गी पालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इस काम में अच्छा मुनाफा है, साथ ही व्यापक रूप से आर्थिक सहायता की प्राप्त की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुर्गी पालन पर दिए जाने वाले 90% अनुदान की योजना के बारे में, योजना की पात्रता, योजना के लाभ, किसे योजना का लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा आदि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आप एक मुर्गी पालन हो तो आपको भी यह जानकारी होना चाहिए कि आप सरकार के द्वारा किस तरह से लाभ ले सकते हैं।
है सरकार की योजना कुक्कुट पालन योजना नेशनल लाइव स्टीम मिशन के तहत संचालित है। इस योजना के तहत मुर्गी पालन करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस व्यवसाय से जुड़ सके और अपना मुनाफा बढ़ा सके। कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानों को अनुदान दे रही है। जो किसान छत्तीसगढ़ के हैं उन्हें इस योजना के अतिरिक्त फायदा मिलेगा। सरकार की इस योजना के तहत कुक्कुट पालन करने पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, हम भी एक छत्तीसगढ़ के कुक्कुट पालक किसान हैं, तो हम इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आप भी इस वीडियो को छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो इस योजना का लाभ आप अवश्य उठाएं। छत्तीसगढ़ पशु विभाग के योजना के तहत 45 कुक्कुट और 80 बटेर के चूजों की खरीद के लिए सरकार 3,000 रुपये की राशि तय की है। सामान्य वर्ग के किसान 75% तक अनुदान लाभ ले पाएंगे। इस तरह 45 कुक्कुट और 80 बटेर की खरीद के लिए 775 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। बाकी 2250 रुपया राज्य सरकार अनुदान के रूप में किसानों को देती है। दोस्तों, आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी पशुधन विभाग में इस योजना के बारे में आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ST/SC वर्ग के किसानों को इस योजना के तहत 90% अनुदान दिया जाएगा। इस तरह कुल 27 रुपये की अनुदान राशि के साथ ST/SC वर्ग के किसानों को मात्र 300 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। बाकी केंद्र और राज्य सरकार इस योजना में आपको लाभ देगी। कितने किसानों को मिलेगा लाभ? पशु विभाग के आंकड़े के मुताबिक इस योजना के प्रदेश के 20,000 से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे। गौरतलब तब है कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है। ST/SC वर्ग के किसानों को अपनी जीविका के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यही वजह है कि इस योजना से आदिवासी समुदाय के लोगों को अच्छा लाभ होगा। कैसे मिलेगा लाभ? इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान है तो नज़दीकी पशुधन विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क करें और योजना का लाभ उठाएं। नेशनल लाइव स्टीम मिशन के तहत मुर्गी पालन पर 50% का अनुदान लेने के लिए नेशनल लाइव स्टीम मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना पंजीयन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको हमेशा मुर्गी पालन की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।